किसी गरीब के जनाजे पे जाएं ना जाएं, अमीर के जनाजे पर ज़रूर जाया करें, ये देखने के लिए कि वो कितनी जायदाद अपने साथ लेकर जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। 1:30 बज रहा है या शायद 1:15 हो रहा है जब मैंने व्लॉग का स्टार्ट किया। अच्छा जी, मैं बना रही हूँ चने के चाट। इसको कहते हैं काठियावाड़ी छोले। ठीक है, तकरीबन तो ये तैयार हो चुके हैं। बाकी रास्ता क्या है, इसमें कॉर्नफ्लोर डालना रहता है। और मोबाइल का रिज़ल्ट इतना गंदा क्यों आ रहा है भाई? साफ हो गया ना। हरी मिर्चें, टमाटर, प्याज, धनिया मैंने काट लिया है। कॉर्नफ्लोर जो है वो मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। इसको मैं डालूँगी और फिर उसके बाद इसमें चमचा हिलाऊँगी और काठियावाड़ी छोले जो हैं वो हो जाएंगे तैयार। ये ले मैंने इसमें डाला, मैं चमचा हिला रही हूँ इसमें। ये देखें, थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा और इसको गाढ़ा करने के लिए इसमें और डालना पड़ेगा। ये इसमें और डाल दिया हमने कॉर्नफ्लोर। अब इसको हम चमचे से हिलाएंगे और ये हो जाएगा ठीक। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि एक बैड न्यूज़ है, और बैड न्यूज़ ये है कि कई दिन से, कई टाइम से मेरे व्लॉग पर जो ऐड लग रहे थे वो ऐड लगने बंद हो गए हैं। पता नहीं क्यों बंद हो गए हैं। यूट्यूब की कोई पॉलिसी है या मोनेटाइज होने से पहले भी ऐड लगने बंद हो जाते हैं, या क्या बात है? मतलब कोई तो बात ऐसी है ना कि ऐड लगने बंद हो गए हैं। तो प्लीज़ यूट्यूब एक बार मेरे ब्लॉग पर नज़रसानी करें और ब्लॉग पर ऐड लगने क्यों बंद हो गए हैं ये मेहरबानी करें। मुझे किसी ने बहुत अच्छा मशवरा दिया है कि अपने ब्लॉग में 2-3 बार अपने ब्लॉग में ये कहकर देखो, हो सकता है कोई मसला हो तो वो हल हो जाए। ये हो गए हमारे चने और ये सारा मटेरियल अब इसमें जाएगा। अच्छा, ये पतला पतले सूप की तरह पीना बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत टेस्टी बनता है। इसको सूप की तरह पिया जाता है, पतले पतले सूप की तरह। हाय 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 हाय, कितने लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा पता नहीं। ये हो गए काठियावाड़ी छोले। कोई अगर प्याज, धनिया, मिर्चें, टमाटर डालना चाहे तो डाल ले, वरना इस वाले में काठियावाड़ी में ये 3 चीज़ें नहीं डलती। लेकिन इन 3 चीज़ों के बगैर मुझे छोलों की चाट अच्छी नहीं लगती, तो मैंने ये डालने ज़रूरी समझी और मैंने डाले हैं। और माशाल्लाह से मैंने अभी ये कॉर्नफ्लोर मिलाने से पहले थोड़ा सा इसका पानी निकाल कर टेस्ट किया, तो कोई टेस्ट इसका आ रहा था। बहुत मज़े के यम्मी बनने थे। ये तैयार हो गए। मौसम ठंडा, मौसम ठंडा, मौसम ठंडा। पता नहीं भाई कौन सा ठंडा मौसम है, क्योंकि गर्मी बहुत है। और सरसों का तेल गरम हो रहा है, वो वहाँ पर बना रही है पापड़ी, काठियावाड़ी छोले में डालने की पापड़ी, जो घर में मैदे की बनाई जाती है। गर्मा गर्म। अब ये बनता रहेगा, थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा हल्का फुल्का सा। और मैंने अपने लिए थोड़ा सा शोरबे वाला डाल लिया है। बहुत मज़े का लग रहा है, खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। इसकी रेसिपी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बॉयल चना जो हमारे घर में होता है, क्योंकि मैं चने की चीज़ें ज़्यादा बना देती हूँ, बॉयल चना जो हमारे घर में होता है वो चना हमने एक कढ़ाई में डाला, उबला हुआ चना हमने एक कढ़ाई में डाला। उसमें आधा गिलास पानी डाला। आधा गिलास पानी डालने के बाद कुटी हुई मिर्चें, चिकन पाउडर, ज़ीरा, काली मिर्च पिसी हुई, काली मिर्च और ज़ीरा पिसा हुआ, भुना हुआ भी हो और साथ में पिसा हुआ भी हो। हस्बे ज़ायका नमक हो गया है उसमें।
ये चाट मसाला हो गया, ये आपने चढ़ा देना है। फिर उसके बाद जब ये थोड़ा सा बन जाए, उसमें पानी में कमी आपको नज़र आनी शुरू हो जाए कि पानी कम होना शुरू हो गया है, तो फिर कॉर्नफ्लोर उसमें डालकर उसको हिलाएं। और लास्ट में जो है वो कटी हुई मिर्चें, कटा हुआ प्याज, टमाटर अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अगर नहीं डालना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। डालने के बाद टेस्ट दोबारा हो जाएगा, वरना ये काठियावाड़ी तो वैसे ही खाए जाएंगे, बहुत मज़े के लगेंगे। तो अच्छा सा व्लॉग मैंने आपको एक शेयर के साथ कर दिया है। और मेरी एक बहुत प्यारी जानने वाली हैं, मुझसे रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज़ घर, ज़मीन, जायदाद और दुकानों के झगड़े भाई भाई से छीनने के लिए तैयार है। आप अपने व्लॉग में सबके बारे में बात करती हैं, मेरे बारे में बात क्यों नहीं करती हैं? तो मैं सबके बारे में बात करती हूँ, मैं किसी का नाम लेकर बात किसी के लिए नहीं करती, मैं तो बात वो करती हूँ जो हकीकत हो। तो बात मैं आपके मुतालिक कर लूँगी, लेकिन माज़रत नाम तो देखो मैं आपका भी नहीं ले सकती। मेरी बहुत अच्छी जानने वाली हैं, बहुत ज़्यादा मेरे क्लोज़ हैं। पहले उनसे उनकी दुकान छीन ली गई उनके जेठ ने। जेठ नाम मुसीबत लगता है मुझे, तो जेठ नाम ही मुसीबत है। उनसे उनकी दुकान छीन ली गई, फिर उनकी बेगम का ज़ेवर लिया गया, ये कहकर, छोटे भाई की बेगम का ज़ेवर लिया गया, ये कहकर के आप ये ज़ेवर दें, हम दुकान में पार्टनरी करते हैं, ज़्यादा अच्छा बेहतर सिलसिला बन जाएगा तो हम ये ज़ेवर आपको वापस बना देंगे। फिर जो घर उसके हस्बैंड का था बकौल, उसमें भी उस भाई का हिस्सा है, तो अब वो हमें बेघर करने के लिए तैयार हो रहा है। वो अपनी प्रॉपर्टी में से तो कुछ नहीं बेचता, वो मेरा घर बेचने के लिए तैयार हुआ है कि मैं अपना घर बेचूं और फिर उसके बाद ये जो रकम मुझे मिले इसमें मैं अपना कारोबार करूं और तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बकाया जो रकम तुम्हारे हिस्से की बनती है उसमें तुम्हारा घर बनता है नहीं बनता है, आता है नहीं आता है, कोई कारोबार तुम कर पाते हो नहीं कर पाते हो, वो तुम्हारे सर का दर्द है भाई, कोई किसी का नहीं है। सिर्फ अपने बच्चों की और अपनी फ़िक्र करें, कोई भी किसी का नहीं है। मुनाफ़क़त मैंने दुनिया में इतनी देख ली कि मैं कहती हूँ उरूज पर इस वक्त मुनाफ़क़त है और दूसरे रिश्तों में मिलेगी नहीं, अपने ही रिश्तों में मिलेगी। तो जनाब मैंने आपकी कही भी बात अपने व्लॉग में कह दी है, नाम मैं किसी का नहीं लेती, लेकिन मुनाफ़क़त इस वक्त इस दौर में उरूज पर है। 3 दिन मेरी गुग्गू जानी घर नहीं थी, मैंने इसको कट्टे में डाला और मैं इसके बाबा को कहा कि जाओ इसको गोश्त की हड्डी पे छोड़ कर आओ। ये दिन में रहती है घर में, रात में बाहर चली जाती है, फिर ये आती है, हमें तंग करती है, सताती है। इसको बेचने के बाद एक लम्हा भी मैं और इसके बाबा हम सुकून में नहीं रहे। ख़ास तौर पे गुलाम अहमद हर अड्डी पे, बाज़ार में, पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर इसको ढूंढ कर तलाश करके आया कि बस वो मुझे वापस मिल जाए, अल्लाह ताला मैं उसके घर ले जाऊँ। क्योंकि मैं इसको बेचने के बाद सुकून में थी ही नहीं। मैं इतनी बेचैन हो गई थी कि मेरा बच्चा पता नहीं किधर सो रहा है किधर नहीं है। यहाँ तो इसको सोने की आदत है, हमारे साथ सोती है, इतनी लाड़ियाँ करवाती है, हमें ख़ुद लाड़ियाँ करती है इतनी। और जब मगरिब की नमाज़ के बाद इसके बाबा ने नियत की कि मैं एक बार बाज़ार की तरफ जाता हूँ, देखता हूँ अगर मिल जाती है तो उठाकर लाता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मिल गई। और अपने बाबा की आवाज़ सुनकर तो सीधी बाबा के पास भागती हुई आ गई कि मेरे बाबा आए, मुझे लेके जाएंगे। इतनी कोई मेरी ये लाडली है, इतनी कोई मेरी लाडली है ये। और फिर जब वो घर पर लाए और घर पे लाने के बाद उन्होंने इसको घर पे छोड़ा है, तो ये बावली हो गई खुशी से कि अम्मा मैं आ गई, अम्मा अम्मा। इतनी कोई खुश हुई है ये अपनी अम्मा के पास आके। ये अम्मा अम्मा एशिया की लाड़ियाँ करवाई है इसने, अम्मा अम्मा। बस तो दोपहर को मैंने बहुत यम्मी मज़ेदार काठियावाड़ी छोले बनाए। कोई टेस्ट था, कोई मज़ा था, कोई खाने में जायका था उसका। उस तरफ की लाइट मैंने बंद की हुई है, बैटरी की लाइट गई हुई है ना, तो बस वो बैटरी पे चल रही है इस वक्त तो लाइट। कोई यम्मी मज़ेदार काठियावाड़ी छोले बने, हमने खाए। दोपहर का खाना आज बना नहीं था, तो फिर शाम को क्या बनेगा की कहानी शुरू हो गई। और जब क्या बनेगा की कहानी शुरू हुई तो फाइनली मैंने आलू बना लिए शोरबे वाले। जिस वक्त बन रहे थे उस वक्त मेरा दिल था कि शोरबे वाले ना बने, खुश्क आलू बनाए जाएं, लेकिन फिर बनाते बनाते दिल ने कहा कि रोटी चूर कर खाने का दिल चाह रहा है, मज़े मज़े से रोटी चूर कर खाई जाए। तो इस वजह से फिर मैंने ये वाले छोले तैयार कर लिए, मैंने आलू का सालन तैयार कर लिया। मैं बोल क्या रही हूँ, मेरे मुँह से निकल क्या रहा है पता नहीं क्या क्या कुछ। अच्छा, ये जो बाज़ार में जूस मिल रहा है हमारे यहाँ आजकल, लिम्का। अच्छा जी, लिम्का सिर्फ नाम का लिम्का है, लिम्का वाली इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन इसकी ये जो बॉटल हैं ये हमारे बड़ी काम आ रही हैं। इसे मैंने तो नहीं, सजबील ने मनी प्लांट डाली और ये यहाँ पर टांग दी गई।
लिम्का काम का नहीं है, लेकिन लिम्का की बोतल जो है वो हमारे बहुत काम आ रही है। और नमाज से पहले, ईशा की नमाज से पहले खाना खा लूँ, क्योंकि दोपहर को मैंने खाना जी 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 सब लाड करो इसको, इसमें कुछ भी नहीं है। आप थी नहीं, बाबा लाए नहीं कुछ मेरी बेटी का। ओ इसको तो इसमें से कुछ खाना है। ये बाबा लाए नहीं मुन्ना, बाबा लाए नहीं। हाँ अभी आ जाए बाबा, आ जाए नमाज़ पढ़ के फिर लाएंगे जी। बाबा नमाज़ पढ़ के आए फिर लाएंगे मेरी बेटी का खाना। हाँ मेरी बेटी का खाना लाएंगे बाबा। अब मैं नमाज़ पढ़ने से पहले एक रोटी खा लेती हूँ। रोटी खाने के बाद जो है फिर नमाज़ पढ़ूँगी, और नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद हस्बे तवक्को हस्बे मामूल मैं सो जाती हूँ। इससे ज़्यादा ना मुझसे जागा जाता है, इससे ज़्यादा ना मैं जागती हूँ। बस नमाज का इंतज़ार करती हूँ, अज़ान होती है, खाना खाती हूँ, खाना खा के नमाज़ पढ़ती हूँ और नमाज़ पढ़ के सो जाती हूँ। आजकल कई दिन से मैं वॉक पर नहीं जा रही। मैं ईशा की नमाज़ के बाद एक अच्छी वॉक लेने के लिए बाईपास पे जा रही थी, और नहीं जाने का मकसद ये है कि मैं कमज़ोर ज़रूरत से ज़्यादा हो गई। अच्छा मैंने तो भाई कमज़ोर होने के लिए ही वॉक शुरू की थी कि मैं थोड़ी कमज़ोर हो जाऊँ, क्योंकि मेरी भतीजी की शादी है भांजे से, और भतीजी और भांजे की शादी में मुझे बांधनी है साड़ी, और इतनी मोटी टम्मी के ऊपर तो साड़ी अच्छी लगेगी नहीं। इसलिए मैंने वॉक करनी शुरू की। वॉक करते करते पता चला कि जनाब मैं तो ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट हो गई। तो फिर अभी मैंने कुछ दिन के लिए अपनी वॉक रोक दी। सर्दियों में करेंगे। सर्दी में तो वैसे कुछ नहीं होता। सचबील ने रोटियां बनाई हैं, तो वो थोड़ा सा कुछ काटा जो रह जाता है ना चूल्हे में इधर उधर, उसको साफ़ कर रही हूँ मैं, ताकि सुबह किचन मुझे बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ सुथरा मिले। वैसे अभी भी साफ़ सुथरा ही है। ये ले जी जी, बाबा आएंगे, बाबा खाना लाएंगे जी। बनाओ मेरी बिल्ली आई है ना, इसके लिए खोला हुआ है। बाहर जाती गेट खुला हुआ था, कब से बाहर नहीं गई। वो थल्ली पे बैठी थी इसलिए मैंने गेट, मैं काम से गई थी। क्यों? मैं बर्फ लेने मम्मा डॉक्टर के पास चली गई। हाँ तो मैं थी नहीं। किस टाइम पे, किस टाइम पे? मैं थी नहीं घर पे, मैं थी नहीं घर पे। बोले तो अंदर ही है तेरी मम्मा, दिखाना ना, झूठ थोड़ी ना बोलूंगी तेरे को भाई। बर्फ लेने थे बोला बर्फ, अरे अभी घर पे एक बोतल से बर्फ ले जा, भाभी बर्फ ले लेके बोला। तो मैंने भी तो बर्फ दी थी, भाभी होती तो क्या अभी ऐसी होती थी। अरे अभी कहाँ, अभी तो कहीं भी नहीं गई, अभी तो मेरे घर पर ही हूँ मैं। दोपहर में गई थी, वो भी आवाज़ नहीं गई थी, काम से गई थी बाबा के साथ। मैं इसके बाबा के साथ काम से गई थी। कपड़े धोया ही, कपड़े धोया ही जी। जान ले रोटी ले, मेरी बेटी भूखी है। हाँ मेरा बच्चा, नहीं मैं इसको रोटी दूँ। हाँ जाओ। ये अल्लाह कैसे भूखी है मेरी बच्ची, कैसे पंजे मार मार के रोटी मांग रही है। दूध दे, प्लेट में दूध दे, वो पड़ी प्लेट में दूध दे। भूखी है मेरी बच्ची बेचारी। किधर चली जाती तो बहुत दूर थी। पहले चिच्चा खाती थी, अब नहीं खाती भाभी। खाती है, इसके बाबा ईशा की नमाज़ पढ़ने गए हैं, नमाज़ पढ़ के आएंगे फिर देंगे। बस ईशा की नमाज़ पे गए, आएंगे फिर वो लेके आएंगे। और मेरी बच्ची भूखी, मेरा बच्चा भूखा है। रोटी ऐसे दिया कर भाभी, दूध में नहीं डाला कर, नहीं खाती दूध। मेरी बच्ची भूखी देख कर यहाँ रोटी कूट कूट के खा रही है जी। मेरा बच्चा, किसी ने रोटी नहीं दी मेरे बेटे को। हाँ पराठे देते हो उसको। मेरी लाल, मेरी लगती जिगर नहीं भूखी है कैसे मेरी बच्ची, कमज़ोर हो गई। अल्लाह रे, मेरा तो व्लॉग तो चलता जा रहा है और मैं मेरी बच्ची को खाना देने में लगी हुई हूँ। कैसे भूखी आई है, खाना नहीं खाया हुआ इसने। और यहीं पर मैं अपने व्लॉग का एंड भी करूँगी, क्योंकि व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक बैड न्यूज़ मैंने आपको सुबह दी थी कि मेरे व्लॉग में जो ऐड लग रहे थे वो लगने बंद हो गए हैं। मैंने जब यूट्यूब सर्च किया तो उसमें बहुत सारी वजूहात आ रही थी। उनमें एक वजह ये भी थी कि मोनेटाइज होने से पहले जो है वो ऐड लगने बंद हो जाते हैं,
लेकिन 350 सब्सक्राइबर पे कोई चैनल मोनेटाइज नहीं होता, वो तो 1000 पर होता है 1K पर। अल्लाह मालिक है, अल्लाह बड़ा है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मैं यहाँ तक आई हूँ तो इंशाल्लाह आगे भी जाऊँगी। तो ये ना मेरा आज का व्लॉग, अगर आपको पसंद आया हो तो ऐसे आज के काठियावाड़ी छोले अगर आपको पसंद आए हों तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में मुझसे उसकी रेसिपी पूछें डिस्क्रिप्शन में और दुआओं में याद तो प्लीज़ ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे पूरी। अल्लाह हाफिज़।